सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैसाखी का। सेकंड जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पुथंडू सेलिब्रेशन, जो है तमिलनाडु का ईयर होता है। उसके बाद से हम तमिलनाडु के कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक 1 से। ओके, सो बैसाखी, ऑल्सो नोन एज वैसाखी, इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल 2026 अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ पंजाब। सो बैसाखी, जिसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ बी होता है और हम किस नाम से जानते हैं, बी, बैसाखी। और ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2026 को हमेशा पूरे भारत में मनाया जाता है और विशेष रूप से पंजाब राज्य में मनाई जाती है, ठीक है। द फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन, द पंजाबी न्यू ईयर, एंड होल्ड्स डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर द सिख कम्युनिटी एज इट कमेमोरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। तो इसके साथ यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम, पंजाबी नए साल का प्रतीक है और सिख समुदाय के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह खालसा पंथ की स्थापना की याद दिलाता है। उसके बाद द फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ द रबी क्रॉप सीजन, सिंबलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेटिट्यूड अमंग फार्मर्स। तो यह त्यौहार रबी की फसल की कटाई का प्रतीक है, जो किसानों के बीच समृद्धि और आभार को दर्शाता है। The day holds special religious importance for the Sikh community as it commemorates the formation of the Khalsa Panth in 1699 by Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru। तो यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेषण धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि ये 1699 में 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ एस्टेब्लिश अ डिस्टिंक्ट Sikh identity based on the values of equality, courage, faith and selfless service। ओके, तो खालसा पंथ की स्थापना ने समानता, साहस, विश्वास और सेवा के मूल्यों पर आधारित एक अलग सिख पहचान स्थापित की। द फेस्टिवल रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ फेथ, यूनिटी, ग्रेटिट्यूड एंड कम्युनिटी स्पिरिट विद इन द सिख कम्युनिटी। यह त्यौहार सिख समुदाय के भीतर विश्वास, एकता, कृतज्ञता और सामुदायिक भावना के विषयों को दर्शाता है। Baisakhi is also celebrated in different parts of India under various regional traditions, highlighting its cultural and agriculture significance। तो बैसाखी भारत के विभिन्न हिस्सों में परंपराओं के तहत भी मनाई जाती है और जो इसे सांस्कृतिक और कृषि महत्व को उजागर करती है। ओके, अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है वो है पुथांडू के बारे में। पुथांडू 2026 सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल मार्किंग तमिल न्यू ईयर। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। So Puthandu, also known as Varshu Pirappu, will be celebrated on 14th April 2026, marking the beginning of the Tamil New Year and the first day of Tamil month Chittirai। So पुथांदू, जिसे वरुषा पिरपू के नाम से भी जाना जाता है, जो 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है, जो तमिल नव वर्ष की शुरुआत और तमिल महीने चितराई के पहले दिन का प्रतीक है। The festival coincides with the sun transition into मेष राशि, symbolizing new beginning and prosperity। यह त्यौहार सूर्य के मेष राशि से प्रवेश के साथ मेल खाता है, जो नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक होता है। ओके, इट इज़ वाइडली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस तमिलनाडु विद द ट्रेडिशन, रिचुअल्स, प्रेयर्स एंड फैमिली सेलिब्रेशंस। इसके साथ ये पूरे तमिलनाडु में पारंपरिक प्रार्थनाओं और पारिवारिक समारोह के साथ व्यापक रूप से मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ की हाइलाइट्स बता देता हूँ मैं आपको। पुथांडू मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द तमिल सोलर कैलेंडर ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑफ रिन्यूअल, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव बिगिनिंग्स। तो पुथांदू तमिल और कैलेंडर के वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे नवीकरण और शुरुआत के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद से इट इज़ ऑल्सो द डे इज ऑल्सो नोन एज वार्षु पिराप्पू इन तमिल ट्रेडिशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? वार्षु पिराप्पू इन तमिल ट्रेडिशन के हिसाब से। रेफरेंसेस टू पुथांदू आर फाउंड इन एंशियंट संगम लिटरेचर, हाईलाइटिंग इट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पुथांदू के संदर्भ प्राचीन संगत साहित्य से मिलता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। उसके बाद से द फेस्टिवल फॉलो द सोलर साइकिल एंड हैज लिंक्स विद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सीजन्स एंड स्पेरिंग हार्वेस्ट। ओके, की ritual of the day is Kanni, where people view auspicious items such as fruits, flowers, mirrors and gold early in the morning। तो इस दिन का एक मुख्य अनुष्ठा कन्नी जिसको बोलते हैं, जहाँ लोग सुबह सुबह फल, फूल, दर्पण और सोने जैसी शुभ वस्तुओं के दर्शन करते हैं।
साथ में पीपल क्लीन व डेकोरेट देयर होम्स, वियर न्यू क्लॉथ एंड विजिट टेम्पल्स टू ऑफर प्रेयर्स. Families prepare the traditional dish mango pachadi, symbolizing the different flavors and experience of life. Okay, the festival promotes family bonding, cultural identity, gratitude, and spiritual reflecting. Puthandu celebration highlights the cultural heritage and traditions of Tamil communities in India and abroad. साथ में परिवार पारंपरिक व्यंजन जैसे जो मैंगो पछड़ी जो बोला गया मैंने तैयार करते हैं, जो जीवन के भिन्न स्वादों और अनुभवों का प्रतीक है. साथ में फैमिलीज प्रिपेयर करती हैं ट्रेडिशनल वही मैंगो डिश, इसके बारे में जो बताया मैंने आपको, और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं. अब बात करते हैं टॉपिक 3 की, जो है तमिलनाडु टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के बारे में और बात कर लेते हैं. तमिलनाडु हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन 2024-25, विद स्टेट हैज़ surpassing Gujarat and Maharashtra with exports worth of $7,997.17 million. In the last 4 years, state recorded a strong growth of over 29%, which is reflecting consistent policy support and expansion. तो तमिलनाडु 2024-27 में भारत के शीर्ष कपड़ा निर्यातन के रूप में उभरा है, और इसका जो मूल्य मैंने आपको बता दिया, उसके साथ गुजरात और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है. और पिछले 4 वर्षों में राज्य ने 29% से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो निरंतर समर्थन और विस्तार को दर्शाता है. अब इसी के ऊपर के कुछ टॉपिक्स में 1-2 क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं. इन विच ईयर वॉज द खालसा पंथ फॉर्म बाय गुरु गोविंद सिंह? तो इसका आंसर कहता है 1699. ओके, नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन 2024-25? इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु. ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.